जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे अकबर के प्रशासनिक, धार्मिक, सैन्य और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। हुमायूं के मरने के बाद राजपाट की जिम्मेदारी बैरम खान ने संभाली, क्योंकि अकबर उस समय उम्र में छोटा था। हाँ, भले ही बाद में अकबर ने उसे मरवा दिया। इसलिए परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर ने किसे अपने रास्ते से हटाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। तो वो था कौन? तो बैरम खां को रास्ते से हटाने में अतका खैल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे वह अकबर को अपने प्रभाव में ले वहीं भी हुआ। यदि हत्या के बात की जाए तो अकबर के हाथ भी खून से रंगे थे। ये जानते हैं उसने किसको खुद टपकाया या कहिए टपकवाया? पहला तो हुआ बैरम खां, फिर अधम खां, उसके अपने मामा ख्वाजा मुअज्जम और कई अन्य सगे संबंधी। ऐसे में अकबर को आज के ज़माने में बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जिन परिस्थितियों में अकबर का राज्यारोहण हुआ, उस समय मुगलों के भारत में अपने अनेक दुश्मन थे। अकबर अगर सभी प्रभावशाली राज्यों पर अपना अंकुश नहीं रखता तो उसको खुद ही सत्ता खतरे में पड़ती जाती। इसलिए अकबर ने शुरुआती दौर में साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। उसने मालवा, जौनपुर, चुनार, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गुजरात, अहमदाबाद, खंभात आदि कई जगहों पर अपनी जीत का परचम लहराया। मालवा में बाज बहादुर को, जौनपुर में अफगानी शेर खां, चुनार में अफगानी शासक आसफ खां, जयपुर में कछवाहा राजपूत, मेड़ता में जयमल, गोंडवाना मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती का अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण को, मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राणा उदय सिंह, रणथंभौर में हाड़ा राजपूत राजा रायसुरजन, कालिंजर में राजा रामचंद्र, गुजरात में अहमदाबाद में मुजफ्फर खां और अन्य अनेक सरदारों को, और खंभात में मिर्जा के नेता इब्राहिम हुसैन मिर्जा और पुर्तगालियों को बंगाल में दाऊद खां को हराया। लगातार मिल रही जीतों के बीच अकबर को एक बार हार का भी सामना करना पड़ा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक सुलेमानी कर्रानी ने अकबर को हराया था। अकबर इसलिए हारा क्योंकि वह उस समय गुजरात में अपनी जड़ें जमा रहा था। अकबर का अंतिम युद्ध खानदेश के साथ हुआ। अली खां, जो खुद अकबर का वफादार था, उसका बेटा अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अकबर ने खानदेश पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। 1572 से 1582 का समय अकबर की धार्मिक नीति को समर्पित है। इसी समय इबादत खाना, प्रार्थना भवन की स्थापना हुई, मजहर की घोषणा हुई, दीन इलाही अथवा तौहीद इलाही की स्थापना हुई। जून 1579 में अकबर ने फैजी के सुझाव पर इमाम का पद ग्रहण किया, जिससे प्रधान, सदर और उलेमा के अधिकार अब अकबर के हाथों में आ गया। अकबर ने खलीफा के समान ही खुतबा पढ़ा और जमीबोस
राजगद्दी के सामने जमीन चूमने की प्रथा और सिजदा सम्राट के सामने झुककर अभिवादन करने की प्रथा आरंभ की। अकबर के दरबार में आने व जाने की घोषणा नगाड़ा बजाकर की जाती थी। यह प्रथा चौकी अथवा तस्लीमे चौकी कहलाती थी। धार्मिक क्षेत्र में अकबर का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद कार्य था तौहीद इलाही अथवा दीन इलाही। अकबर के अधीन 5 प्रमुख मंत्रियों अथवा अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। वकील, वजीर अथवा दीवान, सदर मीर बख्शी और खानसामा मीर सामा। वजीर प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त वित्त विभाग भी देखता था। वजीर की स्थिति प्रधानमंत्री जैसी थी। वजीर अथवा दीवाने आला की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। दीवाने खालसा राजस्व की भूमि की देखभाल करने वाला दीवाने तन सरकारी कर्मचारियों को वेतन और जागीर